एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ आपको देखने को मिलती है मैंने पूजा विधि, हेल्थ, ब्यूटी एंड मोटिवेशन वीडियो। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पे नए हैं, हमारी कान्हा दीवानी चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब किया हो उसे थैंक यू। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। मेरा इंस्टाग्राम ID है प्रीति शर्मा 6560। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी आंवला नवमी में किस देवी देवता की पूजा होती है, उसकी पूरी विधि बताऊंगी, पूरी विधि विधान से करके बताऊंगी, और साथ ही आंवला वृक्ष की पूजा कैसे करनी है ये भी बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आंवला नवमी दिवाली से 9वें दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नौवीं को आती है। अक्षय तृतीया या कुष्मांडा नवमी भी इसको कहा जाता है। तो आंवला नवमी 23 नवंबर की जाएगी। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष विधि विधान से पूजा जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी का महत्व जो वैशाख की अक्षय तृतीया होती है ना, इस दान का उसके बराबर ही इसको फल मिलता है। आज ही के दिन द्वापर युग का आरंभ हुआ था। श्री हरि विष्णु ने आज ही के दिन कुष्मांडा राक्षस का वध किया था। उसके रोम से जो वेल निकली थी ना, उसका कुष्मांडा वेल निकली थी, उसी से उत्पन्न हुई थी। इसी दिन आज ही के दिन कुष्मांडा दान देने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी से पूर्णिमा तक आंवला वृक्ष के अंदर भगवान विष्णु वास करते हैं। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा आंवले के वृक्ष के नीचे आज ही के दिन की थी। सूर्य उदय से पहले आपको स्नान करना होता है। आज ही के दिन पितरों का तर्पण किया जाता है, और गर्म कपड़े होते हैं ना, वो दान में दिए जाते हैं, क्योंकि देवउठान एकादशी से ही हम लड्डू गोपाल को कपड़े पहनाना स्टार्ट करते हैं। तो दान वगैरह हम आंवला नवमी को ही दे देते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। ये पुत्र की कामना के लिए की जाती है, या अपने पुत्र और पुत्री की अच्छे स्वास्थ्य के लिए की जाती है। तो ये पूजा ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये पूजा स्वयं माता लक्ष्मी ने की थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने ये सब चौकी लगा ली है। आप देख सकते हैं भगवान विष्णु और लक्ष्मी की फ़ोटो, और शिव जी के साथ माता पार्वती की फ़ोटो, और नंदी और शिवलिंग बिठा दिए हैं। गणेश जी की स्थापना कर दी है, और नवग्रह की स्थापना कर दी है। विधिवत मैंने कलश की स्थापना भी कर दी है, और नारियल वगैरह बिठा दिया है, और मैंने शंख भी रख दिए हैं सामने। तो देखिए, बहुत ही आसान विधि से मैं आपको बता रही हूँ, आप भी इसी तरह से करिएगा। आंवले का वृक्ष भी मैं लेकर आ गई हूँ। अगर आप आंवले का वृक्ष नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप 8-9 आंवले रख लीजिएगा, और इसी की भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से बताने जा रही हूँ। वीडियो को पूरा ही देखिएगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा वीडियो लंबा लगे, वैसे मुझे तो नहीं लगा था, क्योंकि विधि विधान से करोगे तो इतना तो हो ही जाता है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको छोटे से छोटा करके दिखाऊँ। आप जो भोग बनाओगे ना भगवान जी को चढ़ाने और दान निकालने का, स्वयं भी आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन कर लेना। इससे आपके स्वास्थ्य को भी बहुत अच्छा होगा। सभी परिवार वाले को भी वहीं पे कराइएगा। तो देख लेते हैं इसमें सामग्री क्या क्या चाहिए। तो सामग्री में हमें एक घी का दीपक, चावल, रोली, और इसमें हल्दी, दूध, धूपबत्ती, ठीक है। उसके अलावा हमें चाहिए फूल आप वाइट भी ले लेना, और येलो भी, जितने तरह के आपको मिल जाए। उसके अलावा हमें चाहिए चावल, जो अष्टदल हम कमल बनाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हमें चाहिए आंवले, परिक्रमा करने के लिए भी चाहिए, और ये आचमन करने के लिए फ्रूट्स चाहिए, गंगा जल चाहिए, और इसके अलावा हमें चाहिए गुड़, कपूर, मौली और सफ़ेद चंदन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें, ये मैंने कलश स्थापना कर ली है, और ये मैंने करके दिखा रखा है। इनके जो पंच पल्लव हैं, इनको आपको सजा लीजिएगा, ठीक है, और स्वास्तिक वगैरह बना लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद उसके बाद आप ले लीजिएगा संकल्प मैं अपनी किसी भी पूजा में बता चुकी हूँ। तो इस तरह से आप संकल्प ले लेना कि आप ये पूजा किस लिए कर रहे हो। जो भी है संकल्प की विधि मैंने बता रखी है, संकल्प को वही रख देना, ठीक है। और इसके अलावा हमें करनी है सबसे पहले गणेश जी की पूजा। तो गणेश जी की पूजा के लिए हमें, क्योंकि पीले से ही होती है उनकी पूजा, तो ठीक है। तो उससे पहले हमें आचमन करना होता है। तो आचमन में कर चुकी थी। तो आप ये ऐसे 3 बार जल पिया जाता है, और 1 बार ऐसे हाथ से धोया जाता है। तो इस तरह से, ठीक
ठीक है। या तो आप फूल से भी नहला सकते हो या किसी से भी। तो ओम गंगणपते नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम महालक्ष्मी नमः। इस तरह से आप सारे भगवान जी का, ओम नवग्रह नमः, तो इस तरह से आप नहला सकते हो। इसके अलावा मैं गणेश जी का, फिर आप गणेश जी का पूजा तिलक लगाइएगा, हल्दी का तिलक लगा के। तो हमें गणेश जी को पीले फूल चढ़ाने होते हैं, क्योंकि गणेश जी को पीला फूल ही चढ़ाया जाता है। और उसके बाद जनेऊ चढ़ा देना, या आप जनेऊ रूपी कलावा भी चढ़ा सकती हैं। तो मैं चढ़ा चुकी हूँ, मुझसे स्क्रिप हो गया था इसलिए वॉइस ओवर डाला है। के बाद हमें लक्ष्मी जी का पूजन करना होता है, क्योंकि गणेश जी के बाद हम लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं। ये आपको कुमकुम लगाना है, ठीक है। फिर ये चंदन है, तो ये मैं शिव जी का कर रही हूँ इस तरह से, और विष्णु भगवान का भी चंदन से कर लीजिएगा। तो इस तरह से किया जाएगा। उसके अलावा फिर हम लक्ष्मी माता का पूजन करेंगे। तो लक्ष्मी माता को हम चढ़ाएंगे रेड कलर का पुष्प, ठीक है। और फिर हम विष्णु भगवान को हम पीले कलर का पुष्प चढ़ाएंगे। लक्ष्मी माता को हम चढ़ा ही चुके हैं, फिर भी चढ़ा देते हैं। फिर हम शिव जी का पूजन करेंगे। शिव जी को सफ़ेद पुष्प प्रिय है। और पार्वती माता को हम चढ़ाएंगे लाल पुष्प, ठीक है। और शिव जी को हम चढ़ाएंगे सफ़ेद पुष्प। तो इस तरह से ये किया जाएगा, ये नंदी भगवान जी को। तो इस तरह से उसके बाद जो नवग्रह हैं हमारे, उनको हम अलग अलग पुष्प चढ़ाएंगे सारे, थोड़े से पीले ले लेंगे। ओम नवग्रह नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुर् शुक्र शनीश राहु केतु से सर्वे वृद्धि संतु सम। तो इस तरह से हम करेंगे। अब हम करेंगे आंवले के वृक्ष की पूजा, ठीक है। अब हम करेंगे आंवले को अब जहाँ पे रखोगे रंगोली वगैरह बना लेना। और इसके अलावा हमें करनी है 8 ऐसे बनानी है, या तो 108 लगाओ, या तो पूरे कुमकुम में ऐसे करके लगाते हैं, या ऐसे 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से गमले में भी लगाया जाएगा। 4 5 6 7 8 इस तरह से। और स्वास्तिक बना लेना आप। ठीक है। उसके अलावा आप चंदन से बनाना है आपको, इसी पे 3 4 5 6 7, या तो 108 या फिर 8 2 3 4 5 इस तरह से किया जाएगा। फिर आपको चढ़ाने होंगे पुष्प, तो आप पुष्प चढ़ा दीजिएगा ऐसे। फिर आपको चढ़ाने होंगे 8 आंवले। तो उसके अलावा हमें डालना होगा ये कच्चा दूध, सींचना होता है इसको, इतना ही डालेंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा हमें चढ़ाना है वस्त्र रूपी कलावा, और ये वस्त्र रूपी कलावा हम गणेश जी को भी चढ़ाएंगे, पार्वती माता को, नवग्रह भगवान जी को, लक्ष्मी जी को, विष्णु जी को, पार्वती माता को, शिव जी को। तो इस तरह से ये वस्त्र रूपी हम कलावा सब में चढ़ा देंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमें चढ़ाना है ये गुड़, ठीक है। इसके अलावा ये इनको भी गुड़ चढ़ा देना है। और गणेश जी को ये फल चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। और विष्णु भगवान जी को आंवले, शिव जी को भी, और नवग्रह भगवान जी को इस तरह से हम चढ़ा देंगे। और इसके अलावा ना हमें ये
8 आंवले चढ़ाने होते हैं। तो 8 बार आपको परिक्रमा करनी होती है। जैसे एक बार आपने परिक्रमा करी, चढ़ा दिया 1, दूसरी बार करी, दूसरी बार 2, 3, 4, 5। इस तरह से आपको घूमते जाना है और परिक्रमा लेते जाना। मैं बैठी हूँ इसलिए आपको करके दिखा रही हूँ। आप चौक में रख लीजिएगा और अच्छे से परिक्रमा करिएगा और कलावी को भी लपेटते जाइएगा। तो जितनी बार 108 करे तो 108 बार लपेटिएगा। 8 बार भी कर सकते हैं। लॉकडाउन है तो बड़े पेड़ की जगह आप घर पर ही करिएगा तो आसान होता है। तो उसके बाद आरती करेंगे। अब हम करेंगे आरती हम इस तरह से कर रहे हैं और इसको ना दीपक को हम भोग रूपी भी अर्पण करते हैं। तो दीपक के बाद आप इसे 3 बार घुमा के उसके बाद आप आचमन कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है क्योंकि ये भोग रूपी होता है। हमारे हाथ झूठे हो जाते हैं ना, तो इसीलिए हमें आचमन करना बहुत आवश्यक होता है। तो आप ज़रूर आचमन कर लीजिएगा। उसके बाद आप धूप बत्ती से कर लीजिएगा। धूप बत्ती दीपक के बाद धूप बत्ती से भी आरती दी जाती है। तो उसके बाद अच्छी तरह से करके आप सभी भगवान जी को आरती दीजिएगा। मैं प्रॉपर नहीं करके दिखा रही हूँ क्योंकि मंत्रों का उच्चारण करने से वो पूरा जागृत हो जाता है। फिर भी मैंने एक आपको करके दिखा दिया था कि इस तरह से आप सभी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जैसे गणेश जी का हो गया, नवग्रह का हो गया और कलश का भी आप विधिवत पूजन करिएगा। उसको भी नहला के उनकी भी आरती वगैरह फूल वगैरह आप चढ़ा दीजिएगा। तो इस तरह से करके आप ये सबको चढ़ा दीजिएगा। ये चावल वगैरह अच्छी तरह से चढ़ा के, क्योंकि हम टीका वीका करके चावल चढ़ाते हैं ना, तो उसी तरह से आप कर लीजिएगा। तो बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद हम करेंगे कपूर की आरती, क्योंकि कपूर भी पूजा के लिए बहुत शुद्ध होता है। और ये देखिए मैंने कपूर इसमें डाल दिए हैं, इसको मैंने जला दिया है और हम इसकी भी आरती करेंगे। तो यही तरीका होता है, पहले दीपक से और फिर धूप बत्ती से और फिर कपूर से, क्योंकि यही तरीका सही होता है आरती का। आप डेली में भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये विधिवत आप इस तरह से आरती दीजिएगा। तो ये हमने कर दी है सबकी और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे हम, क्योंकि इसके बाद थोड़ा ठंडा भी किया जाता है। और उसके बाद सभी भगवान जी को दे के फिर आपको लिया जाता है। मंगलम पुंडलीकाक्षाय मंगलाय। तो इस तरह से ये दिया जाता है और इस तरह से ही पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, आपका कितनी होती है, या तो आप 8 कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था आंवले से एक या आप 108 करनी होती है। 8 ही बिंदियाँ लगाई जाती हैं। तो ये इस तरह से कर सकते हो। और परिक्रमा जब करोगे तो चौक को पूज लेना, रंगोली वगैरह बना लेना। क्योंकि मैं तो रूम में करके दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने तो अपना चावल वगैरह रख दिया था। तो आप रंगोली वगैरह बना लेना। तो बस आंवला नहीं है तो आप आंवले से भी परिक्रमा दे सकते हैं। जैसे गमले में रख लीजिएगा 7-8 आंवले और उसकी भी आप परिक्रमा दे सकते हैं। उसके बाद आपको आंवला और एक बतासे का प्रसाद सब में बांटा जाता है और यही प्रसाद आपको जो आंवले के वृक्ष की आपने पूजा की है उसको भी चढ़ाया जाता है। तो गुड़ वगैरह आंवला वगैरह आप चढ़ा देना। तो इस तरह से चढ़ा सकते हैं और बांटा भी जाता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। बाय।